Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Shahid Hashmi. Earlier, I worked in various reputed organizations, and I would like to talk few words about your preparation of TET examination. TET इम्तिहान की जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से एक तैयारी का ढंग क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। एक सही अप्रोच और सही तरीका तैयारी का, इसको अपना करके आप इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और रियाजी के सवाल जो इम्तिहान में पूछे जाता है या फिर पहले पूछा गया, तो उसको हल करने का तरीका क्या हो सकता है। कम से कम हम उसमें पेन का इस्तेमाल करेंगे और जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, हर सवाल के लिए हर एक मिनट का वक्त है, 1 मार्क है, और रियाजी के लिए भी 30 सवाल जो हैं आपको 30 मिनट में छुड़ाने होते हैं। अब देखिए, इसमें एक जो मैं तरीका आपको बताता हूं, हम एक्चुअल स्क्रीन के ऊपर एक सवाल लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं। ठीक है, क्या हम इस तरीके से भी है इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन के ऊपर वो सवाल ले लूं। ठीक है, तो उसमें आप एक कोशिश कीजिए कि आप हल कर सकें उसको पहले। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि उसको मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको, उससे हल करने का ढंग कैसा हो सकता है। देखिए, जिसमें हम क्या करेंगे, कम से कम पेन का यूज करते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। देखिए, ये स्क्रीन पे आपको सवाल नजर आ रहा होगा। 2014 के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है, 98 नंबर का ये सवाल था। सवाल जैसे कि मैं पढ़ता हूं, आपको जो नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, 12 अशिया की फरोख्त कीमत 15 अशिया के कीमत खरीद के मसावी है। 12 अशिया की फरोख्त कीमत 15 अशिया के कीमतें खरीद के मसावी हो तो इस कारोबार में कितना नफा या नुकसान होगा। कितना नफा या नुकसान होगा। अब देखिए क्या है ऑप्शंस हमारे लिए। जो पहला है 25% नफा, 20%, फिर है 20% नफा, 25% नुकसान और 20% नुकसान। नफा नुकसान पे ये पूछा गया सवाल। कोशिश कर रहे हैं आप हल करने की। देखिए, कीजिए कोशिश। हाँ, चलिए हम आंसर देख लेते हैं। हमको वक्त की काफी पाबंदी करनी होगी इम्तिहान के दौरान सवालों को हल करने के लिए। मैं आपको इसको हल करने का तरीका बताता हूँ, फिर मैं ये भी बता दूं कि मैं जब हल करूँ कैसे करते हैं इस सवाल को हल। जब भी कोई भी चीज में, मान लो हम जब क्या करते हैं, कोई चीज बेचने के लिए लेके आता है ना, कोई भी बेचने के लिए लेके आए और 1000 रुपए मान लो हम उस चीज की कॉस्ट है हमारे लिए। क्या हमारे लिए कॉस्ट हो गई 1000 रुपए। कितने चीज लेकर आए थे, 15 चीजें लेके आए, ज्यादा चीज लेके आए और बेचे कितने, 12 ही बेचे, और कीमत लेकिन वही। जब 1000 में 15 लाए और 1000 में 12 चीजें बेचे, 1000 में ही बेचे। तो ऐसे चीज जब करते हैं जिसमें कि ज्यादा चीज एक कीमत पे लाए और कम चीजें बेचे, वही कीमत के अंदर वही कीमत पर बेचे, तो हमेशा उसमें क्या होगा, हमेशा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कीमत कम चीजें बेच रहे ना, कीमत वही है, 15 चीजें लेके आ रहे 1000 में और 12 ही बेच रहे। कितने का, 3 चीजें बच रही हमारे पीछे। 3 चीजें कैसे 3 निकाले, देखो अब हल करने का तरीका। 15 जो है, 15 लाए थे, 15 में से 12 मनफी कर दो, 15 में से 12 मनफी कर दो, कितना आएगा, 3। अब ये 3 जो है हमको 12 पे निकालना है फायदा कितना, तो फीसद हम कैसे निकालते, 12 पे 3 का फायदा तो 100 में कितना। अब यहाँ पे मैं कैसे हल करूंगा, मैं समझ जाता हूं कि पहले कीमत एक ही है तो बराबर है कि फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वहां पे फायदा होगा तो तीसरा और चौथा ऑप्शन से यहाँ पे रिमूव हो जाता है। वहां पे से ये 30 और 3 और 4 आंसर नहीं आएगा जब हमको फायदा होना है।
उसमें नुकसान लिखा है। अब देखिए पहला और दूसरा जो है उसमें से 12 जो अदद है, जो छोटी वाली अदद है, जो चीजें हमने बेची, अब इसका 50% कितना हुआ? 50% निकालने के लिए क्या करेंगे? अदद को 2 से तकसीम करेंगे, 50% आ जाएगा, 6 हुआ। ठीक है, अब हम 3 कितना है हम ये देख रहे हैं, उसका 3 कितना है, और 6 का आधा किए कितना हुआ? 3। 6 का आधा करते ही 3 आ गया। इसका मतलब 50% 6 है और 50% 6 का आधा 3 है, मतलब 12 को 4 से तकसीम करते हैं, कोई भी अदद को 4 से तकसीम करोगे तो उसको 25% निकलता है वो अदद का, उस अदद का 25% निकलता है, यानी कि 12 में से 3 तो 100 में से कितने, ये भी हमने निकाल लिया बिना पेन के इस्तेमाल करे के। देख लिए कि 12 का आधा हुआ 6, 6 का आधा 3, या फिर 12 को 4 से तकसीम कर लो 3 आ गया। ये क्या हुआ? फायदा कितने फीसद? 25%। ये हमारा पहला ऑप्शन, ये आंसर है। इस पे मार्किंग भी करी हुई है जिन स्टूडेंट्स ने हल किया है उसको। ये तरीके से हम इसको आसानी से, इन तरीकों को सीख करके और इन तरीकों को अपना करके आप एग्जाम में सही ढंग से अप्रोच अपनाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुछ जितने पॉसिबल हो गए एग्जाम्पल्स आइंदा आने वाले इम्तिहान तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, और जब मैं हल करूं इसको मुझे समझ में आ जाएगा, ये नफा ही होगा। दूसरी चीज मैं देख लूंगा कि बड़ी अदद जो है उसमें से 15 में से 12 उसको मनफी करना है, 3 आ गया तो 12 का 3 कितना है? 25%। 1 नंबर ऑप्शन पे मार्क कर लिए और आगे चले गए, आगे बढ़ गए। समझ में आए? चलिए, हाँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और किसी कोई अगर चाहते हैं ये चीजें सीखना है तो आप इस जीमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, shahedhami04@gmail.com। ये जीमेल आईडी पे आप मुझको ईमेल करिए।